भाजपा की जो प्रत्याशी है, अब हम तो गांव गांव कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे ये मैडम इतनी बुगला गई है कि अभी अभी मेरे को पता लगा 15 मिनट पहले फेसबुक पे अपने पदाधिकारियों से, एक सुनील रोहिला है बालगढ़ का, वो डाल रहा है सूत्रों के हवाले से खबर, समर्थन दे दिया, ये दे दिया। तो मैं चाहता हूं हम जितने भी है एक बार मैं फेसबुक लाइव आऊं और सबके समक्ष अपनी ये बात रखूं। भैया आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो इस लाइव वीडियो के माध्यम से मेरा पूरा राय हल्के का परिवार हमारी इस बात को सुन रहा है, दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बड़ी पार्टियों के पास बड़े नेता भी है, अभिनेता भी है, कलाकार भी है, इनके पास बड़ी मशीनरी होने के बावजूद क्या ऐसी वजह है जो वो राय हल्के का बेटा जो जनता के बीच में सेवा करके अपनी पहचान बनाकर राय हल्के के आशीर्वाद को लेकर जन जन के बीच में अपनी बात रखते हुए अपने चुनाव का प्रचार कर रहा है। ठीक प्रचार की इसी प्रक्रिया में आज मेरे लिवासपुर गांव में कार्यक्रम था, पर कार्यक्रम से पहले मुझे पता लगा कि भाजपा पार्टी और पार्टी के पदाधिकारी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर गांव गांव जाकर बिना हाथ पैर की बात दुष्प्रचार करते घूम रहे। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा पार्टी की प्रत्याशी से, मैडम कृष्णा गहलावत जी से, भाजपा पार्टी के पदाधिकारियों से कि जी आपके पास बड़े नेता अपना प्रचार कराने में फिर क्या मजबूरी हो रही है आपकी, जो आप एक युवा जिसे समाज के बीच में रहकर सेवा करके 36 बिरादरी से आशीर्वाद लेकर आज जनता के बीच में निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा होकर मजबूती से अपने चुनाव को उठा रहा है। तो क्या मजबूरी हो रही है कि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है आपके चिल्ले चपाटे, आप खुद इस युवा का दुष्प्रचार, मेरा दुष्प्रचार करने में लगे हो। आपके पदाधिकारी फेसबुक के माध्यम से कहते हैं कि मैंने आपको समर्थन दे दिया। मैं हर जनसभा में कहता हूं कि मैडम जी आप में कोई भी ऐसी योग्यता नहीं जिसको राय हल्के में कोई भी आपको समर्थन दे सके। आप समय समय पर राय हल्के को अपना बनाते हो और फिर राय हल्के से गायब हो जाते हो। आप पैसों के बल पर पार्टी की टिकट तो ले आए, पर आप जनता का आशीर्वाद नहीं जीत पा रहे और आप इसी वजह से इतने घबरा चुके हो कि आप अपने विरोधियों के बारे में दुष्प्रचार करते घूम रहे हो। मैडम जी आप मेरे दादी की उम्र के हो, मैं आप पर कोई भी ऐसी टीपा टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर राजनीति में इतने नीचे स्तर पर मत गिरो। अपने पदाधिकारियों को बताओ भारतीय जनता पार्टी, मैं जानता हूं पार्टी किसी को यह नहीं कहती कि किसी को नीचा दिखाओ। ये ओछी राजनीति ना तो पार्टी से आ रही है, ये ओछी राजनीति ना ही ऊपर से आ रही है, ये ओछी राजनीति आप करा रहे हो या आपकी टीम करा रही है। इस खेल को बंद कर दो। मैंने बहुत नेक नियति से, सच्ची ईमानदारी से 5 साल अपनी नेक नियति की कमाई लगाकर जनता के घर घर जाकर आशीर्वाद लिया। मेरे करे हुए प्रयास को आप सोचते 2-3 दिन का ऐसा ओछी राजनीति खेल खेल कर आप मेरे प्रयास को कुचल देंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राय हल्का आपके किसी भी भ्रमित बातों में नहीं आने वाला। आप पैसे के बल पर आप कई हजार करोड़ का कारोबार बताते हो, आप पैसे के बल पर पार्टी की टिकट ला सकते हो, आप पैसे के बल पर गांव गांव में ठेकेदार खड़े कर सकते हो, आप पैसे के बल पर छोटे मोटे जनता के गुट को आप बहकाने का प्रयास कर सकते हो, पर आप पैसे के बल पर प्रतीक राजकुमार शर्मा, जिसको राय हल्के की 36 बिरादरी, मातृशक्ति, युवा शक्ति का आशीर्वाद मिला है, आप प्रतीक राजकुमार शर्मा को नीचे नहीं बिठा सकते। वो मजबूती से खड़ा है, राय हल्के के आशीर्वाद के सहारे खड़ा है
और मैं अपने इस पूरे राय हल्के के परिवार को बताना चाहता हूं कि मैडम जी घबरा चुकी है, ये बड़ी पार्टियां घबरा चुकी है। किस प्रकार से राय हल्के में ये बड़ी पार्टियों को नकार दिया है। इन बड़ी पार्टियों के जो प्रत्याशी आए हैं, इनको आईना दिखा दिया कि भाई समय समय पर तुम मारे बन जाते हो और फिर उसके बाद अपनी कमाई में लग जाते हो। ये बड़े बड़े नेता, आप अपना प्रचार करो किसी के साथ। एक आज राय हल्के का युवा इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हो कि राजनीति मात्र गिने चुने आदमी जो बड़े बड़े ठेकेदारों को पकड़ते हैं, ये गिने चुने जो कई हजार करोड़ के कारोबार है, ये बड़े बड़े नेता जो अंगूठा टेक कर फाइनेंसरों से लाला से पैसे उठाकर आए हैं, क्या वही ये राजनीति कर सकते हैं? क्या राय हल्के का एक युवा अपनी नेक नियति से, सच्ची ईमानदारी से घर घर जाकर आशीर्वाद लेकर आज राजनीति में खड़ा हुआ है, तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप अपना प्रचार कम, दूसरे का दुष्प्रचार कर रहे हो। पर आपको मैं बताना चाहता हूं, राय हल्के का हर एक घर, हर एक जन जन मेरी इस बात को सुन रहा है। और मैं अपने युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं, दोस्तों, मेरे पास कोई पार्टी नहीं, मेरे पास कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं। मेरा प्रचार, मेरी इस अपील को, मेरी इस बात को आपने आगे रखना है। मैं राय हल्के से निर्दलीय प्रत्याशी राय हल्के की आवाज बनकर लड़ रहा हूं। ये इलेक्शन मेरी लड़ाई नहीं है, ये 36 बरादरी 72 गांव की लड़ाई है। दोस्तों, आपने इस इलेक्शन को अपना मानकर, आपने खुद को प्रतीक राजकुमार शर्मा मानकर इस चुनाव को लड़ना है। इन बड़ी पार्टी के ओछे खेलों में नहीं फंसना। ये भ्रमित करना चाहेंगे, ये तरह तरह की बात करेंगे। अरे मैं हर कार्यक्रम में ये बात आपके बीच में रखता हूं। मैं चाहूंगा मेरे जितने भी युवा साथी इस लाइव वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, अरे अपने भाई की तरफ लगा कर देखो। अरे इतनी कम उम्र में इतनी हिम्मत करके इस चुनावी दंगल में खड़ा हुआ हूं, सिर्फ आप पर आस करता हूं। मेरे भाइयों, इस लाइव वीडियो को आप ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, इस बात को बताओ। और ये मैडम और मैडम के चेले चपाटे जितने भी ओछे खेल खेल रहे हैं, उनके ओछे खेलों को आपने खत्म करने का काम करना है। और मैडम जी, मैं आपसे पुनः आग्रह करना चाहता हूं, आप बड़ा एम्पायर रखती हो, आपके पास बड़ी संपत्ति है, आपके पास पैसे का बल है, आपके पास पार्टी का बल है। आप मेरी दादी की उम्र की हो, मैं आपसे ज्यादा नहीं कहना चाहता। राजनीति में इतना मत गहराई में घुसो कि आप किसी युवा के सपनों को कुचलने का काम करोगे। अरे आपके चेले चपाटे इस प्रकार से दुष्प्रचार कर रहे हैं और आप चुपचाप बैठे इन काम को होने दे रहे हो। कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सभी खेल के पीछे आप हो और आप बहुत स्वार्थी हो। आप अपने मतलब में किसी की इज्जत उछाल सकते हो, आप अपने मतलब में किसी को भी खरीदने का प्रयास कर सकते हो। पर मैडम जी, आप गलत समय पर गलत इंसान से टकराए हो। मैंने नेक नियति से काम किया है, ना मैं आपके एम्पायर से डरता और ना मैं आपके अच्छे खेल से डरता। मेरे साथ राय हल्के के 72 गांव की 36 बरादरी मेरे साथ है। मेरे साथ वो हर एक मात्र शक्ति है जिसने गंगा स्नान जाने से पहले अपने बेटे को आशीर्वाद दिया था। मेरे साथ वो हारे का सहारा है। आप अपना अच्छा खेल खेलते रहो और ये राय हल्के का बेटा अपनी आवाज को यूं बुलंदी से खड़ा करता रहेगा। और इस चुनाव में मैं अकेला नहीं हूं, ये मेरा पूरा राय हल्का है। दोस्तों, इस 5 तारीख को किसी के भ्रम में ना आकर गैस सिलेंडर आपका चुनाव चिन्ह है, इस उम्मीद का चुनाव चिन्ह है कि बड़े बड़े नेताओं के खेलों को इस बार पस्त करना है। हमने ये बड़े बड़े नेताओं को बिना रंग बनाए आउट करके बाहर का रास्ता दिखाना है। दोस्तों, गैस सिलेंडर के चुनाव चिन्ह पर बटन दबा दियो। ये जहां कहीं नुक्कड़ में आकर आपको ये फोनों के माध्यम से झूठी खबर फैलाए, तो इस वीडियो को भेज देना। इनके पास ये आखिरी हथियार है कि किसी की इज्जत को उछाल दो, किसी के बारे में झूठी बात कर दो। अरे आपका बेटा इन सभी चीजों से उठा हुआ है। मैं किसी के लिए दुष्प्रचार कभी नहीं करता, अपनी बात को मजबूती से रखता हूं। और मैं चाहूंगा मेरे राय हल्के का परिवार अपने बेटे की तरफ लगाकर अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देकर मजबूत करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।